नमस्कार दोस्तों, सेकेंड वीडियो है हमारी फूड एंड ह्यूमन हेल्थ की। इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। अब बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड क्या है, उससे पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस पैरा को कंप्लीट कीजिए, पढ़ लीजिए। वन ऑफ द मेन रीज़न से लेकर माल न्यूट्रिशन तक। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। अब माल न्यूट्रिशन जो हमने पहले पढ़ा था, माल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक लंबे समय तक अगर कोई न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट है किसी की डाइट से, तो वो किस कैटेगरी में इंक्लूड होगा? माल न्यूट्रिशन की। अपन भाई उसको माल नरिश्ड या माल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। अब उसका कारण क्या है? अब कारण दे रखा है कि बैड हैबिट। मान लो कोई पर्सन एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक पर्सन बैड हैबिट के कारण प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहा, हमेशा ड्रंक रहता है, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, वो हमारे देश की एक मेजर प्रॉब्लम है। जैसे अभी भी मतलब करंट सिचुएशन में क्या है कि 68% जो इंडियन पॉपुलेशन है ना, उसकी पर डे की इनकम कितनी है? 140, अप्रोक्स $2। ये एक सर्वे के हिसाब से है 140 रुपीज़ पर डे। अब मान लो उस पर डे के 140 रुपीज़ में ना जो वो अर्न कर रहा है, उसमें उसको अपनी पूरी जो नीड है ना वो फुलफ़िल करनी है। उसको 2-3 टाइम का खाना भी खाना है, उसको फैमिली भी चलानी है, उसको बच्चों की फ़ीस भी देनी है, क्लोथिंग, हाउसिंग, सब कुछ वो कितने में करना है? 140 में। अब जब उसको 140 मिल रहा है तो वो एक मिनिमम डाइट लेगा। मिनिमम ये तो है नहीं, मिनिमम डाइट का मतलब क्या हो कि बस वो पेट भरेगा अपना, वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएगा। तो वही प्रॉब्लम हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस होगी। बैड हैबिट्स जो एल्कोहलिक वाली है ही सही। अब जो माल न्यूट्रिशन का जो इफ़ेक्ट है ना, उसकी मेंटल और फिज़िकल बॉडी दोनों पे असर करेगा। कैसे? फिज़िकली वो वीक होगा और मेंटली जब अनहेल्दी होगा तो मेंटली अनहेल्दी वही ना सोच पाएगा, ना कुछ काम कर पाएगा, बस इधर उधर घूमता रहेगा। ये सब हेयर विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन के इफ़ेक्ट क्या होंगे? इसमें 3 इफ़ेक्ट है आपकी बुक में: विटामिन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन एंड मिनरल माल न्यूट्रिशन। अब विटामिन माल न्यूट्रिशन क्या होगा? विटामिन आर अ वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ द फूड but they are functionally very important. Clear symptoms are seen if one of the more vitamin are absent in the diet. सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है कि भाई विटामिन एक माइन्यूट से होते हैं पर वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी में। सीधे टेबल पे आइए, टेबल पे समझते कैसे कि जैसे विटामिन ए है ना, विटामिन ए है। विटामिन ए अगर आप सफिशिएंट क्वांटिटी में ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर किसी टाइम पे एक लंबे टाइम तक, मतलब वही माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन पे विटामिन ए आपकी बॉडी से एब्सेंट हो जाता है तो आपको डिजीज़ होगी। कौन सी डिजीज़ होगी? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब अनेबल टू सी नाइट और इन नाइट, मतलब रात में आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी ज़्यादा, और ज़्यादा लाइट होगी ना वहाँ दिखने में प्रॉब्लम होगी। ये आपकी आई साइड इफ़ेक्ट करेगा। थायमाइन बी से जो डिजीज़ होगी उसका नाम क्या है? बेरी मतलब बेरी के सिम्टम्स क्या होंगे? लो हार्ट बीट, वीकनेस इन मसल एंड नर्व्स। लो हार्ट बीट मतलब जो एवरेज हमारी कितनी होती है? 70 to 75 पर मिनट हार्ट बीट करता है, वो डिक्रीज हो जाएगी, वो हो जाएगी 50 to 55 या 60 to 65। थर्ड, राइबोफ्लेविन जिसको अपन B2 बोलते हैं। ये नाम ध्यान रखना आराम से आप लोग। जैसे B1 को क्या बोलते हैं अपन? थायमाइन। राइबोफ्लेविन इसका दूसरा नाम B2। अब राइबोफ्लेविन की कमी से जो डिजीज़ होगी उसका नाम क्या होगा? राइबोफ्लेविनोसिस। अब इसके सिम्टम्स क्या है? रप्चिंग अराउंड माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स एंड मेमोरी लॉस। आपने देखा होगा ना, जैसे ये होठ फट जाते हैं, रप्चरिंग हो जाती है, जैसे ज़मीन सूख जाती है उसमें दरारें पड़ जाती है, वैसे ही है ना अपने जो लिप्स होते हैं ना उन पर लाइनिंग आ जाती है। और मेमोरी लॉस, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस होने लग जाती है, आप चीज़ें भूलने लग जाते हो। अगला नाइसिन जिसे B3 बोलते हैं। उससे डिजीज़ कौन सी होती है? पेलेग्रा। इसके सिम्टम्स क्या है? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्किन ऑन टंग। ड्राई स्किल का मतलब क्या होगा कि आपकी जो टंग है ना, इसमें जो स्लाइवा का प्रोडक्शन है ना वो कम होगा, और इसमें ना जैसे स्लाइवा का प्रोडक्शन कम होगा तो आपकी टंग सूख जाएगी। सूखेगी तो
बेसिक सी बात है कि भाई दरार पड़ने लग जाएगी और ये आपकी स्किन के साथ होगा। फिर आएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जिसको अपन विटामिन सी भी बोलते हैं, विटामिन सी, इससे जो डिजीज होगी स्कर्वी, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मसूड़ों से खून बहना, अपीयरेंस ऑफ स्पॉट ऑन द स्किन, धब्बे हो जाएंगे आपकी स्किन के ऊपर। और कैल्सीफेरोल जिसको अपन विटामिन डी बोलते हैं, इससे जो डिजीज होगी रिकेट मतलब बोन्स ऑफ लेग्स बेंड, इनवर्ड बेंडिंग ऑफ नीस, मतलब जो आपकी बोन्स है ना आपकी लेग्स की, ये बेंड होने लग जाएगी, डिफॉर्मेशन होने लग जाएगा, सीधी है तो कर्व में आ जाएगी। ठीक है, ये टेबल ध्यान रखना क्योंकि इससे ना 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा आते हैं कि भाई विटामिन के नाम पूछ लिए, सिम्टम्स पूछ लिए कि भाई विटामिन डी को क्या बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल, ये कैल्सीफेरोल है ना ये आया हुआ है 2020 के क्वेश्चन में। फिर आगे चलते हैं फिर आता है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। अब प्रोटीन माल न्यूट्रिशन वही है, एक मिनट, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन ड्यू टू पॉवर्टी people are unable to add protein in adequate amount in their food and become victim of malnutrition। वही है पॉवर्टी जो मैंने ऊपर बताया, कैसे कि भाई जब उनकी सोर्स ऑफ इनकम ही कम होगी तो खाएंगे क्या, करेंगे क्या, उनकी तो लिमिटेड होगी ना, मतलब उनके सोर्स ही लिमिटेड हो गए तो वो कैसे अपनी प्रॉपर डाइट मेंटेन कर पाएंगे और कैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पाएंगे। अब ये ज़्यादातर किस में देखा जाता है, स्मॉल चिल्ड्रंस में कब, जैसे अपन सपोज करते कोई लेडी है ना, कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट लेडी को क्या होता है, उसको 2 जनों की न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने होते हैं, कैसे, एक तो खुद के लिए भी और एक अपने जो उसका जो फीटस है उसके लिए भी। अब वो प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रही है, चाहे पॉवर्टी के कारण या बैड हैबिट्स के कारण या चाहे कोई भी कारण रहा हो, तो वो कहाँ इफेक्ट करेगा, उसके फीटस पे। अब जो फीटस मतलब जो बच्चा पैदा होगा ना वो 2 कंडीशन में, मतलब 2 डिजीज से कोज हो सकता है, मतलब 2 डिजीज हो सकती है उसको। कौन सी, एक तो ये रही क्वाशीकोरकर और मरसमस। अब इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो ये लिखा, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज क्वाशीकोर डिजीज। अब इसके सिम्टम्स क्या है भाई, चाइल्ड स्टोमक स्वेल, मतलब जो चाइल्ड होता है ना उसका जो पेट है ना वो स्वेल मतलब स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है, लूजेस एपिटाइट, उसको भूख नहीं लगती, बिहेवियर बिकम इरिटेटिव, चिड़चिड़ा हो जाता है, स्किन बिकम पेल या तो पीली पड़ जाती है या ब्लैक काली पड़ जाती है, ड्राई सूख जाती है, स्पॉटी एंड स्टार्ट सब्सरिंग, फटने लग जाती है स्किन, नरिशमेंट नहीं होता, मॉइस्चर नहीं होता तो स्किन फटने लग जाती है। और दूसरी कौन सी है, मेरस्मस, ये रही। और इसके सिम्टम्स क्या है भाई, प्रोटीन, इफ़ न्यूट्रिशन लैक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी देन बॉडी श्रिंक एंड बिकम बिग, बॉडी ना सूख जाती है, आपकी बोन्स है ना विजिबल हो जाती है स्किन के थ्रू एकदम। वीक आइज सिंक, आँख जो होती है आपकी सिकुड़ जाती है, डीप अंदर चली जाती है, बिकम इलस्ट्रेलेस, दिस कंडीशन स्टमलेस मरसमस, और इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई मरसमस। ठीक है, आगे समझ में। आपको जो भी डाउट हो ना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मैंने अपनी इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है, मिनरल माल न्यूट्रिशन। एक बार फिर वही वीडियो पोस्ट करके एक बार पैरा ढंग से पढ़ लीजिए। अब मिनरल माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, different type of mineral also play an important role in functioning of the body and their deficiency cause different type of disorder in the body। अब अलग अलग मिनरल अलग अलग रोल प्ले करते हैं, सेम कंडीशन है, बस उनके सिम्टम्स और डिजीज़ अलग अलग हो जाती है कि भाई कोई मिनरल है हम उसको डाइट में मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी वजह से चाहे कोई सी भी कंडीशन रही हो हम उसको प्रॉपर डाइट में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो किस कंडीशन में आएगा, मिनरल माल न्यूट्रिशन की में। एलिमेंट आयरन इज़ अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू पेलिंग ऑफ फेस ड्यू टू एनीमिया। कैल्शियम मेक्स bones strong and its deficiency makes bone weak and brittle. Due to the deficiency of iodine, the activity of thyroid gland slow down and causes goiter। अब यहाँ पे 3 मिनरल्स मिलने दे रखे। सबसे पहले बताता हूँ आयरन। जैसे ये आयरन है, आयरन एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे कि भाई आयरन क्या होता है, जो आपको हीमोग्लोबिन होता है ना, वो हीमोग्लोबिन बाइंडिंग में हेल्प करता है। कि हीमोग्लोबिन बाइंडिंग, जब हीमोग्लोबिन बनता है ना कि भाई इसमें आरबीसी को और हीम ग्रुप होता है, हीम ग्रुप आरबीसी को इनको ना बाइंड करके रखता है एक बॉन्ड की तरह। अब जब आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होगी ना, तो बेसिक सी बात है कि भाई ब्लड बनना बंद हो जाएगा, आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा ना, तो एक डिजीज़ होती है एनीमिया। एनीमिया एक सिम्टम है कि ये एनीमिया किसी भी डिजीज़ में मतलब ज़्यादातर में दिखाई देता है। एनीमिया में क्या होता है कि भाई आरबीसी का है ना, आरबीसी का लेवल डिक्रीज हो जाता है अपने ब्लड के अंदर। ठीक है, आगे कैल्शियम में, आगे कैल्शियम की कंडीशन है भाई। कैल्शियम तो शायद मैंने पहले बताया था। कैल्शियम में क्या है कि भाई आप कैल्शियम आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। आपकी डाइट में कैल्शियम का एब्सेंस है, तो कैल्शियम का इफेक्ट करेगा सीधी आपकी बोन की स्ट्रॉन्ग पर। बोन स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, बोन वीक हो जाएगी और ब्रिटल मतलब टूट जाएगी आसानी से। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन क्या काम है? आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन कैसे, आपके यहाँ नेक वाले रीजन में ना एक ग्लैंड होता है, ग्लैंड जिसे हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। अब वो कैसे फंक्शन करता है कि भाई उसको आयोडीन मिल रहा है तो वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। अब थायरोक्सिन, इसके बोल रहा हूँ मैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायरोक्सिन हार्मोन की 4-5 एक्टिविटी है कि भाई हार्ट बीट रेगुलेशन में भी काम करेगा, आपके डाइजेशन में भी काम करेगा, आपके ब्रेन डेवलपमेंट में भी काम करेगा। अब मान लो आप आयरन नहीं ले रहे हो, मतलब आपकी डाइट में आयरन एब्सेंट, सॉरी क्या, हाँ आयोडीन एब्सेंट है। अब आयोडीन एब्सेंट है तो वो का इफेक्ट पड़ेगा कि भाई थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। और थायराइड ग्लैंड वर्क नहीं करेगा तो आपकी थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो आपकी जो हार्ट बीट रेगुलेशन है, ब्रेन डेवलपमेंट है और डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली इन्फेक्ट होगी। और ये दे रखे हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स। अब नीचे इस टेबल को देखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट मिनरल सोर्सेज एंड फंक्शन। अब सबसे पहले ये वही है, इसको भी ध्यान रखना आपको, ये 1 मार्क्स वाले में इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। वैसे क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि भाई इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। सोडियम। अब सोडियम जो मिनरल होगा, सोडियम के सोर्सेज क्या होंगे? कॉमन सोल्ट, जिसे NaCl बोलते हैं। NaCl ध्यान रखना, कॉमन सोल्ट शायद पूछ सकता है। फिश, मीट, एग, मिल्क। अब इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है भाई? सोडियम की कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्जेस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी और मेंटेनिंग बैलेंस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल तो पता है आपकी मसल्स के फंक्शन में। ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्जेस क्या होता है कि भाई आपकी बॉडी में ना जब हम सिग्नल कैसे पास करते हैं ब्रेन तक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना। तो आप जैसे आपने टच किया तो न्यूरॉन्स होते हैं, लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। वो न्यूरॉन्स ट्रांसमिशन पास करते हैं, मतलब सिग्नल पास करते हैं। वो सिग्नल कहाँ तक जाते हैं? आपके ब्रेन पे, फिर आपका ब्रेन उन सिग्नल के हिसाब से रेस्पॉन्ड करता है। अब सोडियम की जो डेफिशिएंसी होगी ना, वो कहाँ इफेक्ट करेगी? उन न्यूरल्स पे वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे, उनका कनेक्शन टूट जाएगा। फिर आगे पोटेशियम, ऑल फूड प्रोडक्ट्स, कंट्रोल ऑफ मसल, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्ज, वो ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, ऑपरेट डिफरेंट सेल्युलर रिएक्शन। सेल्युलर मतलब कि भाई किडनी सेल, ब्रेन सेल, लीवर सेल, इनके फंक्शन में रेगुलेट करता है कौन सा? पोटेशियम। 11th की बायोलॉजी में आएगा कि भाई सोडियम पोटेशियम चैनल होता है आपकी मसल्स के बीच में, आपकी बोन्स में है ना, बोन्स के ऊपर मसल्स के बीच में सोडियम पोटेशियम चैनल होता है। वो है ना ट्रांसमिट सिग्नल करता है। वो अभी आप समझ नहीं पाओगे, वो तभी समझाऊंगा जब उस बुक को कवर करूँगा। कैल्शियम के सोर्सेज क्या होगा? मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल, मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग विद विटामिन डी। कि भाई विटामिन डी के साथ मिलकर क्या करता है? ये आपकी बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। फोस्फोरस के क्या हुआ? सोर्सेस मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, ड्राई फ्रूट, लीवर एंड किडनी। यहाँ पे इसका लीवर किडनी का मतलब नहीं कि लीवर किडनी खा लो, यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे फॉस्फोरस का स्टोरेज होता है लीवर के अंदर, और जब बॉडी को रिक्वायर होती है तो वो लीवर या किडनी से ले लेता है। मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्गर विद कैल्शियम। अब फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर वही बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगला क्या है कि आयरन के सोर्स क्या है? लीवर, किडनी, एग, मीट, ब्लड,
पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, कर्ड, वेजिटेबल, कैरेट, जैगरी, जैगरी मतलब गुड़। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, वही आयरन जो ऊपर पढ़ा था कि भाई हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में काम करेगा किसके साथ, आरबीसी के साथ मिलकर। ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यू, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का वहाँ पर ट्रांसफ़र करना और उसको CO2 के साथ रिप्लेस करना, फ्रेश ऑक्सीजन को। आयोडीन, आयोडीन वही कहाँ से मिलेगा आपको, सॉल्ट, जो नॉर्मल सॉल्ट हम खाते हैं। फिर बोल रहा हूँ NaCl, ध्यान रखना कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl। सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सी फिश, ब्लैकबेरी एंड रॉक सॉल्ट। फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, क्या फंक्शन है इसका, किस आयोडीन का, फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन अभी बताया था कि आपके भाई ब्रेन डेवलपमेंट में, एक तो ब्रेन डेवलपमेंट हो गया, एक आपकी हार्ट बीट रेगुलेशन होगी और एक डाइजेशन होगी। ठीक है, आ गया समझ में। अब जो इस चैप्टर को हम 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वीडियो डाल ही दी थी इंट्रोडक्शन, सेकंड ये हो गई, अब तीसरी जो होगी ना उसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे।